आप जब बेटी की तस्वीरें और वीडियोस लगाकर लोग बात करने लगे कि पहले आप अपनी बेटी को डांस से मना करें, उसको ढंग के कपड़े पहनाएं, इस तरह की चीजें सामने आने लगी, तो उस वक्त उन्होंने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब इसमें यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो सारी जिंदगी कोशिश करती हैं वायरल होने की, लेकिन वायरल नहीं हो पाती। लेकिन कुछ हमारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो एज में बड़ी हैं, सीनियर हैं, चाहे उनका कोई ड्रामा आए, चाहे उनका कोई काम आए, चाहे उनके मुंह से निकला हुआ जुमला हो, वो इतना वायरल हो जाता है कि बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनको बार बार माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। इसी तरह से हमारी एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है सबा फैसल। उनकी कही हुई बातें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है और बाद में आकर उनको कहना भी पड़ता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मेरे मुंह से ये निकल गया। सबा फैसल बहुत सारे प्रोग्राम्स में आती हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में आती हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, चाहे उनके बेटों पर बात हो रही हो, बेटियों पर बात हो रही हो, बहुओं पर बात हो रही हो, चाहे आम जिंदगी पर बात हो रही हो, तो उनके मुंह से निकली हुई बहुत सारी बातें कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, आकर लोगों के सामने ये कहना पड़ा कि मेरा ये मतलब नहीं था। अब माफ़ी उन्होंने क्यों मांगी, ज़रा ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने ठीक बातें कही या गलत बातें की। हम अपना भी ओपिनियन देंगे, लेकिन आप लोगों ने भी देना है, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब भी औरत की शादी होती है तो उसे ससुराल में रहने के लिए, घर बसाने के लिए गूंगा बहरा बन के रहना पड़ता है। अब बहुत सारी लड़कियों को गुस्सा आया इस बात पर कि भाई ससुराल में रहने के लिए गूंगा बहरा बनकर हम क्यों रहे। बहुत सारी लड़कियों की मैंने ये बातें सुनी, भाई हम क्यों गूंगे बहरे बन के रहें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। इस पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, उनके शायद अल्फाज थोड़े सख्त थे। वो ये कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे 5 बजे अपने ससुर को चाय देनी होती थी तो मैं 5 मिनट पहले नीचे आ जाती थी, कभी लेट नहीं हो सकता था। मेरे ससुर बहुत सख्त थे, मैं टाइम पर आती थी नीचे, ठीक है। अब इस बात पर लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को क्यों गूंगा बहरा बन के रहना पड़ता है। भाई देखिए, जब एक लड़की माँ की डांट सुन सकती है, बाप की डांट सुन सकती है, तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको किसी न किसी की बात को इग्नोर करना पड़ता है। सिर्फ लड़की को ही नहीं, बल्कि सास को भी इग्नोर करना चाहिए, ससुर को भी इग्नोर करना चाहिए। और आप सब ये बात जानते हैं कि घर बसाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। देखिए, उनकी पहली बात पर तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर आपकी शादी हो जाती है और आप हर बात का जवाब देने लग जाएं या हर बात को सुनकर अपनी माँ तक पहुँचाने लग जाएं, या फिर माँ जो है वो यानी कि सास जो है वो अपनी बहू की छोटी छोटी बातों को नोट करने लग जाए, उसके मुंह बनाने पर, नाराज़ होने पर, जिस तरह से आपकी बेटी हो वो भी सारी जिंदगी आपके साथ नाराज भी होती होगी, आपसे अपनी कोई बात भी मनवाती होगी, लेकिन जब शादी हो जाती है आपके बेटे की तो आप माँ से फौरन सास बन जाती हैं, फौरन आप उसकी हर बात नोट करने लग जाती हैं। तो मुझे यूं लगता है कि दोनों को एक दूसरे की बातों को सुनकर गूंगा बहरा हो जाना चाहिए। अब एक और बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि जब भी आप अपनी बहू लेकर आए, जब बहू लेकर आए तो उसके पसंद के कपड़े ना बनवाएं। आपने पहले से अपनी मर्जी के सारे कपड़े बनवा लेने हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के घर में कैसे कपड़े पहनती होगी, किस तरह के नहीं पहनती होगी, जब वो आपके घर में आए तो आप उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनवाएं। अब इस बात पर लोगों ने बहुत एतराज़ किया। अब एतराज़ क्यों किया वो तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उनके इस बात के पीछे मकसद क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, और कुछ साल कह गए, कुछ टाइम पहले की बात है, जब उन्होंने बताया कि मैं अपनी जब बहू लेकर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि वो रात को जिस कपड़ों में यानी कि नाइटी में सोती थी तो सुबह उठकर वो नाइटी में ही बाहर आ जाती थी। अब मैं खुद भी नाइटी में बाहर आती थी, लेकिन मेरे सामने तो मेरा शौहर था, मेरे बच्चे थे, लेकिन जब मेरी बहू नाइटी में बाहर आती थी तो उसके सामने उसके ससुर भी होते थे, उसका जेठ भी होता था, तो मुझे ये सब कुछ बुरा लगता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले खुद नाइटी पहनकर कमरे से बाहर आना छोड़ दिया। पहले मैं कपड़े चेंज करती थी और उसके बाद मैं कमरे से बाहर आती थी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद को बदलूंगी तो हो सकता है ये खुद भी अपने आप को बदल ले। अब मेरे ख्याल में ये सारी बातें इसलिए की जा रही थी क्योंकि इनकी अपनी पहली बहू यानी कि बड़ी बहू के साथ नहीं बनती थी। बहुत सारे मामलात खराब हुए। छोटी बहू के साथ इनकी बहुत बनती है। ये बहुत सारी जगहों पर आकर तारीफ भी करती हैं कि वो तस्बीह उसके हाथ में होती है, दुपट्टा किया होता है और वो तफसीर पढ़ती है, बहुत तारीफ़ें कर रही होती हैं। लेकिन पहली बहू के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब वो नाइटी में बाहर आ जाती थी। अब बात यह है कि जब आप अपनी बहू लेकर आ रहे होते हैं
उससे पहले आपको पता होता है कि आपकी बहू क्या पहनती है, आपकी बहू का लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। जब आप पसंद करके ले आते हैं उस वक्त आप इतराज क्यों नहीं करते? इतराज तो आपको उस वक्त करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बेटे की मोहब्बत है, आपके बेटे ने पसंद कर लिया, मैं ये सबा फैसल पर बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अगर कोई अपने बेटे की पसंद के मुताबिक ले आता है तो आया आपने उसको पहले बताया था कि हमारे घर का रिवाज क्या है? अब एक ऐसी लड़की जिसको ये पता हो कि मेरी सास एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इस एज में भी वो मॉडलिंग करती हैं, बहुत मॉडर्न भी हैं, तो उसको क्या लगेगा कि मैं जाऊंगी तो मुझे किस तरह से रहना पड़ेगा? आया आपने अपनी बहू को पहले से ये बातें बताई थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे घर का रिवाज ये है। अब जब इस तरह की चीजें सामने आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने सबा फैसल की बेटी की वीडियोस लगाना शुरू कर। आप इन चीजों पर तो बात कर रही हैं कि लड़की को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह से उठना बैठना चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को ये बात नहीं समझा रही। आपने बहू के बारे में बात कर दी लेकिन बेटी के हवाले से नहीं की। उनकी बेटी की बहुत सारी वीडियोस फिर लोगों ने वायरल करना शुरू कर दी, निकाल कर लगाना शुरू कर दी। आप जब बेटी की तस्वीरें और वीडियोस लगाकर लोग बात करने लगे कि पहले आप अपनी बेटी को डांस से मना करें, उसको ढंग के कपड़े पहनाएं, इस तरह की चीजें सामने आने लगी, तो उस वक्त उन्होंने पोस्ट लगाना शुरू की, लिखना ये शुरू किया कि भाई जिन लोगों को हमसे जेलसी है, जो लोग हम तक पहुंच नहीं सकते, जो लोग खुद ऐसे होते हैं, मतलब उन्होंने हर तरह से लिखकर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब तनकीद हद से ज्यादा बढ़ गई और इस तनकीद में शामिल होती हैं अलीज़े शाह भी। अलीज़े शाह कहती हैं जब अपने पर आई तो आपको तकलीफ हो रही है, आपने मेरे साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, आपने मुझे बड़े क्लोज और अपने पास बिठाकर देखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे कहा कि ये फेक है, मतलब मुझे सर्जरी वाला फेस कहा, जबकि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। साथ में उन्होंने निदा यासिर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोगों का हक खाना, लोगों के पैसे खाना, ये बात क्यों हो रही थी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि लोगों का हक खाना, लोगों के पैसे खाना, ये आपने अपने शोहर से सीखा होगा, यानी कि यासिर नवाज से सीखा होगा। अब इन सारी बातों के पीछे मुझे 2 वजूहात लगती हैं। एक ये कि हो सकता है कि यासिर नवाज ने कभी उनकी कोई पेमेंट रोक दी हो, पैसे ना दिए हो, और दूसरा मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने ड्रामा किया था मेरा दिल मेरा दुश्मन, और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें एक सवाल था कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था अलीज़े शाह। बाद में खैर बहुत सारे लोगों ने इतराज भी किया था, तो एक्सक्यूज भी कर लिया था और कहा था कि मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन हम बात कर रहे थे सबा फैसल के बारे में कि सबा फैसल ने कहा कि अगर किसी लड़की को घर बसाना है तो उसे गूंगा बहरा बन के रहना है ससुराल में। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप बहू लाएं तो कपड़े जो वरी होती है वो सारी अपनी मर्जी की बनाएं। अब जब ये सारी तनकीद हुई, पहले तो वो पोस्ट लगाकर अपने आप को कवर करती रही और इस पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी अपना जो है उनको भी बुरा लगता रहा। और आपको पता है आजकल औरत मार्च और औरत ये फेमिनिस्ट वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इनको ये सारी बातें बुरी भी लगती हैं। पहली बात जो है उस पर हम एग्री करते हैं और दूसरी बात पर हम एग्री नहीं करते कि भाई जब आप बहू लाएंगे तो उसको देख सुन कर लाए ना, फिर या तो उसको बताएं कि हमारे घर का माहौल क्या है। लेकिन जब तनकीद इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो सबा फैसल को आकर माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि मुझे लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बेहतर करना चाहिए था, मेरा लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो ठीक नहीं था, गूंगा बहरा बनकर रहना ये ठीक नहीं था। मैं ये भी कह सकती थी कि सब्र शुक्र के साथ गुजारा करना चाहिए, दरगुजर करके गुजारा करना चाहिए। बिल्कुल अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती तो ठीक था, लेकिन आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, और भाई इधर बसने के लिए, इधर रहने के लिए या फिर यहाँ पे जॉब करने के लिए आपको गूंगा बहरा होकर रहना पड़ता है। ये बातें अक्सर लोग करते रहते हैं और वो कहती हैं कि हमारे घर में भी इस तरह के जुमले बोले जाते थे तो मैंने सोचा कि मैं भी बोल देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आप लोगों से करना चाहूँगा। देखिए, जब आपको कोई बात बुरी लगती है ना, आप वो बात सुने, मान लें, या आपको बुरी लगती है तो आप तनकीद करें, लेकिन दायरे में रहकर। जिस तरह से हमने कहा कि अगर आप अपनी बहू लेकर आते हैं तो आपको नहीं अच्छी लगती तो आपको पहले बताना चाहिए था कि भाई हमारे घर के रूल्स ये हैं, ठीक है। आपको पहले देखना चाहिए था कि जिस लड़की से हम अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं वो कितनी मॉडर्न है भाई, ठीक है, आपको पहले देखना चाहिए। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जाहिर है जब आपकी बेटी बहू बनती है तो वो फौरन, पहले वो बेटी थी, माँ की भी डांट सुनती थी, बाप की भी डांट सुनती थी, भाइयों की भी डांट सुन लेती थी, लेकिन शादी के बाद वो फौरन बहू क्यों बन जाती है?
लेकिन जब एक सास अपनी ही बेटी की सारी बातें फरमाइशें पूरी करती रहती है, जिस तरह से सबा फैसल ने खुद ही कहा कि मैं ईद के दिन गोश्त कटवा रही थी तो मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी आएगी, मेरा हाथ बटाएगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो उसने नाक पे कपड़ा रख लिया और कहा कि मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मामा, मैं जा रही हूँ। तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन मैंने ये नोट किया कि अगर इसकी जगह मेरी बहू होती तो मुझे बहुत बुरा लगता। बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि अगर बेटी की जगह बहू होती तो यार ये मैं इधर बैठी हुई हूँ सुबह की, इसको एहसास नहीं है। मतलब माँ से एक ही मिनट में आप सास बन जाती हैं और बेटी से एक ही मिनट में आप बहू बन जाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप नोट करें, आप सास को माँ की तरह समझें और बहू को आप बेटी की तरह समझें, तो ये सारे मामलात बिल्कुल अच्छे से गुजर सकते हैं। क्योंकि आज जो बहू है वो कल सास भी बनेगी और कल वो बूढ़ी भी होगी, और जो माँ है वो जब सास बने तो उसको भी एहसास करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। दुनिया के सामने तमाशा बनाने से बेहतर है कि अपने घर को अपने ही हिसाब से, अपने ही अंदाज में सुलझा लें, वरना दुनिया सारी तमाशा देखती है और जब तमाशा बनता है तो फिर बनी बनाई इज्जत खराब हो जाती है। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।